इस वीडियो में आप पढ़ेंगे त्रिभुज के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये थ्योरम क्या कह रहा है, इसकी बात को आज सिद्ध करना है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, तो देखिए एक त्रिभुज हम लोग लिए हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, यानी 3 एंगल्स। एंगल का हम नाम दे देते हैं, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। ये 3 एंगल्स हैं। हम लोग बहिष्कोण की अगर चर्चा करते हैं तो किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दीजिए तो एक बहिष्कोण का निर्माण होता है। हमने इसको D तक बढ़ा दिया तो ये जो हमारा बड़ा वाला चाप है ये बहिष्कोण है। इसका हमने नाम दिया 4। ये आपका है बहिष्कोण। वह कोण जो बाहर है ये बहिष्कोण है, और ये तीनों अंतःकोण है। ये भी प्रमेय पढ़ाया जा चुका है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आप चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल रूप से बताया गया है। फिलहाल आज का हम लोग टारगेट सेट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए बहिष्कोण क्या होता है ये आप जान गए। अब सुदूर अंतःकोण, दूर के इसके पास वाले को छोड़ देना है। दूर के अंतःकोण, अंदर 2 कोण हैं, इन्हीं दोनों का प्लस इसके इक्वल होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग को सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोण कौन कौन है, इनका नाम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब एक चीजें हम लोग लिखेंगे उपपत्ति में। त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है 1, 2, 3। तो आप ये जानते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अगर योग किया जाए तो वो कितना होता है, 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट इसको तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होता है, ये थ्योरम कहता है। अब आप देखिए एक टॉपिक और हम लोग को क्या करना है। देखिए यहां से लेकर ये जो एंगल बन रहा है, ये एक लाइन BCD एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के एक साइड में एक एंगल क्रिएट होता है, और ये एंगल हमारा जो होता है, ये जो है रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। ये हमारा रैखिक युग्म है। जब 2 कोणों का योग 180 के बराबर होता है तो उन्हें रैखिक युग्म, अर्थात उनको आप ये कह सकते हैं संपूरक कोण, या जब 2 कोणों का शीर्ष एक बिंदु पर हो उसको भी रैखिक युग्म कहते हैं। तो ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, चूंकि BCD एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के एक साइड में हर पॉइंट पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम देखेंगे BCD जो ये C पूरा एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। इसी C के देखिए ये 180 दोनों इसको ऐड करोगे तो 180 होगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं C का दोनों पार्ट एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2 टॉपिक बन गया, प्रमेय आपका सिद्ध हो गया, कोई लंबा प्रमेय नहीं है। अब आप एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले आप सेट क्या करोगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये लीनियर पेयर है, यहाँ पर इन दोनों का योग 180 होगा। ये 2 चीज क्लियर। अब देखो, अगर लिखा है x = 4 और 4 = y, या ऐसा कह दीजिए y = 4, तो देखिए ये दोनों बराबर है। x की वैल्यू जितनी है y की भी वैल्यू उतनी है, तो आप ये कह सकते हो कि x y के क्या है, बराबर है। अर्थात ये सिद्ध हुआ कि किसी समीकरण का यदि एक साइड चाहे LHS हो चाहे RHS हो इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, अतः देखिए ये साइड इक्वल है 1 व 2 से,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये प्लस एंगल 3। इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड इक्वल होगा इक्वेशन सेकेंड के राइट साइड के। अब देखो एंगल 3 इक्वल है, कैंसिल आउट क्योंकि इधर आएगा माइनस होगा। तो अब हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 2 इक्वल एंगल 4। देखिए एंगल 4 क्या है, बेस कोण है। 1 2 क्या है, ये सुदूर अंतः कोण है। तो यानी कोण 4 जो होगा वो 2 और 1 के योग के बराबर होगा। हमारा प्रमेय यही था, किसी त्रिभुज का बेस कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आई होप ये प्रमेय आपको समझ में आया होगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।